सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है षष्ठ पाठ सदाचार। छठा पाठ सदाचार। सदाचार यानी अच्छे गुणों का आचरण। हमेशा अच्छा गुणों का आचरण करना चाहिए और अच्छी बातें सीखना या अच्छे गुणों को सीखना सदाचार कहलाता है। श्लोक देखेंगे। श्लोक से ही मनुष्य या बालक अच्छी बातों को ग्रहण करता है और सीखता भी है। श्लोक पहला देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु द्युम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस ही मनुष्य के शरीर का महान रिपु यानी शत्रु होता है। रिपु यानी शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु होता है। जो मनुष्य आलस करता है वो उसके शरीर का ही महान शत्रु बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। नस्तुद्युम उद्यम यानी परिश्रम। न अस्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम न सीदति। न अस्तु उद्यम समो, जो कि उद्यम यानी परिश्रम, समो बंधु कृत्वा, जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता, न यानी नहीं, जो व्यक्ति मनुष्य परिश्रम नहीं करता है वह असीदति यानी दुखी होता है। जो मनुष्य या बंधु या जन परिश्रम नहीं करता है वह दुखी होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है वह हमेशा ही दुख का भोगी बनता है या दुख को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और परिश्रम करने से मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये श्लोक आपको समझ में आया। और अगला श्लोक। स्वः कार्यं मद्य कुर्वन्ति पूर्वा हि च अपराहि कर्म न हि प्रतिक्षणे मृत्यु कृतमस्त न वा कृतम। स्व यानी कल, बीते हुआ नहीं आने वाला कल। कार्यम अद्य, स्व यानी बीते आने वाले कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वात च अपराहिदकम, और जो अपरा यानी दोपहर का काम है या शाम का काम है उसको सुबह ही करना चाहिए। जो कल का काम है उसको आज ही करना चाहिए। जो शाम का काम है उसको सुबह ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षण मृत्यु, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता है। मतलब कि मनुष्य को मृत्यु कब आ जाए इसका कोई पता नहीं है। इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता है कि हमें मृत्यु आएगी। तो इसलिए मनुष्य को अपना कर्म पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि किया हुआ कार्य को वापस करना तो नहीं पड़ता है और कार्य हो जाने के बाद में मनुष्य आराम से रह सकता है। इसलिए मनुष्य को कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, शाम का काम सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को किस क्षण मृत्यु आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपना कार्य पहले ही करके रख लेना चाहिए, जिससे मनुष्य को सफलता अवश्य ही मिलती है। अगला। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रिय च नामृत बुर्यात एष धर्म सनातनम। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात यानी बोलना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। असत्य अप्रियम नहीं बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम, मतलब कि असत्य और अप्रिय कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही सनातन धर्म कहलाता है। मतलब कि मनुष्य को हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। किसी से भी बात करो आप सच्ची बात करो और प्रिय, मीठी बोलने वाली, किसी को सुंदर लगने वाली ढंग से बात करने से आगे वाला मनुष्य आपसे प्रसन्न रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य
अप्रिय बोलना चाहिए, कभी भी असत्य और अप्रिय बात नहीं करनी चाहिए, और यही सनातन धर्म है। इसलिए मनुष्य को सनातन धर्म का पालन करते हुए सत्य और प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुतः मृदुतः चापि कौटिल्य न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार में, व्यवहार यानी व्यवहार में, औदार्य, औदार्य यानी उदारता, सत्यता, सत्यता यानी सत्य बात बोलना, तथा यानी और, ऋजुता, ऋजुता यानी कि सरलता, मृदुता, मधुरता यानी कि कोमलता, च अपि, चाप यानी च और भी, कौटिल्य न कदाचन, कौटिल्य यानी कड़वी बात या कुटिलता से किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। न कदाचन, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में हमेशा औदार्यम यानी उदारता रखनी चाहिए, सत्यता रखनी चाहिए, बात में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तथा यानी और, ऋजुता यानी कि सरलता, मृदुता यानी कोमलता, च अपि और भी, कुटिलता से बात नहीं करना चाहिए, कभी भी कुटिल नहीं बोलना चाहिए, अपने व्यवहार में कुटिलता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में सरलता, उदारता, मृदुता लानी चाहिए, कटुता नहीं लानी चाहिए। यही मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। इस व्यवहार से मनुष्य की गुणगान की प्रीति होती, मतलब गुणगान गाया जाता है। मनुष्य के व्यवहार से ही मनुष्य की पहचान होती है, और मनुष्य का व्यवहार अच्छा होने पर, उसके गुण अच्छे होने पर मनुष्य संसार में प्रिय बनता है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में सरलता, सत्यता, कोमलता लानी चाहिए। अगला श्लोक है। श्रेष्ठम जन्म गुरु चपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सतत सदा। श्रेष्ठ जन, जो अच्छे जन होते हैं, वो अपने गुरु और उसी प्रकार माता पिता से सदा मनसा यानी सदा मन और कर्म वाणी से लगातार सेवा करते हैं। सेवित सतत सदा मतलब सदा सेवा करते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है वो गुरु, माता और पिता से मन, कर्म और वाणी से हमेशा लगातार ही सेवा करता रहता है। सेवेते सतत सदा यानी सेवा करता रहता है। मित्रेण कलहे कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिव्यज्येत। यानी मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन। मित्र के साथ, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलह यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी कभी, कदापि यानी कभी भी, सुखी जन मनुष्य सुखी नहीं होता है। जन यानी मनुष्य, सुखी यानी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिव्यज्यते। और यह जानकर मनुष्य को झगड़े से बचना चाहिए, कभी भी झगड़ा करना नहीं चाहिए। इति ज्ञात्वा इतना जानकर के मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करे। मनुष्य अगर मित्र के साथ में कलह करता है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को यह जान करके उसके साथ कभी भी कलह नहीं करना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा आपस में मधुर संबंध रखने चाहिए, अच्छी संगति रखनी चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इन श्लोकों से हमें बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली है। तो विद्यार्थियों को इन सभी बातों को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु होता है, तो कभी भी बच्चों आलस्य नहीं करना चाहिए। सेकंड श्लोक में लिखा हुआ है कि जो काम कल के लिए छोड़ा है तो उसको आज ही करना चाहिए, और जो शाम को करना है उसको सुबह ही कर लेना चाहिए। मनुष्य के शरीर का कोई भी पता नहीं, इसलिए मनुष्य को अपने कार्य को पूर्व में ही कर लेना चाहिए। और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, असत्य अप्रिय कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है।
और मनुष्य के व्यवहार में, अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता, करुणा, कोमलता, सत्यता लानी चाहिए। कभी भी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। और जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है वो अपने गुरु, माता पिता को मन, कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करता रहता है। यही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्तव्य है या कर्म है। जो मित्र किसी से झगड़ा नहीं करता है वही मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। जो अपने मित्र के साथ में कभी भी झगड़ा नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इतना जान करके, इतना प्रयास करके मनुष्य को हमेशा कलह नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये श्लोक आप अपने जीवन में उतार सकते हो या उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क है, आपको शब्दार्थ करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।